Good morning. Can you hear my voice clearly? My loving CBSE students. Can you hear me? सुना था अमर बतिया? आवाज जा रही है तो यस बोलेंगे. Good morning. चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो कहिए कहिए. मेरा बाल बहुत बड़ा हो गया है. कोरोना के बीच में ज़्यादा कटवाने में भी डरे लगता है. सोचते हैं कि थोड़ा और डाउन हो जाए कोरोना, आदमी अस्थिर कटवाएगा. चलो भैया, हम आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बता दिए थे. आज हम आपको एक तो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक बताते हैं. इससे थोड़ा एग्जाम में पूछता है ना, तो लड़का पहले से प्लान बना के गया रहता है कि अगर ये पूछेगा तो छोड़ देंगे. मतलब उस लड़का का पहले से प्लानिंग रहता है, अगर ये एग्जाम में आया तो हम इसे छोड़ देंगे. वेल अच्छे से प्लान बना के कि माँ बाप का ब्लड ग्रुप, अगर बाप का ब्लड ग्रुप ए है, माँ का ब्लड ग्रुप बी है, तो बचवा में कौन कौन सा होगा. ऑप्शन में रहेगा ए बी. ऑप्शन दूसरा का ऑप्शन में रहेगा ओ ए. तीसरा में रहेगा बी ए बी. चौथा में रहेगा ए बी ओ. छोड़ के चलाएगा कदूर सुसुत नहीं, कौन दिमाग लगाए, है कि नहीं. सर जी ये कहता है कि सर क्लास लेट से हुआ तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं गया. तो हमारा गलती है, हम नोटिफिकेशन सबको डाले थे, सबको नोटिफिकेशन डाल दिए थे. इसको हम लोग समझते हैं माँ बाप वाले से. देखो, इसको समझने के लिए कई तरीके होते हैं, सबका अपना अपना तरीका, किसी को याद किसी को कुछ. हमने इसको 4 कैटेगरी में बांटा है. बेसिकली 3 कैटेगरी है, ध्यान से समझिए. कि अगर देखो माँ का ब्लड ग्रुप ए हो या बाप का बी हो, या इसको उल्टा करके देखो, बाप का बी हो माँ का ए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. दोनों में से किसी एक का, जैसे मान के चलिए पिता का ए ओ और माता का हो ए, या माता का हो ओ और पिता का हो ए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. दोनों में से किसी 2 ब्लड ग्रुप होना चाहिए, इसको हम समझते हैं. तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि अगर इनमें से किसी एक का ओ होगा, मान के चलिए पिता का ओ है, तो हो सकता है कि माता का ए हो या माता का बी हो या ए बी हो, या उस माता का भी क्या हो जाए, ओ ही हो जाए. या इसी का उल्टा सोच के देखिएगा कि अगर माता का ओ है तो हो सकता है उसके पिता का ए हो या बी हो या ए बी हो या ओ. तो इसमें ये मत घबराइएगा कि माता का ये कि पिता का ये, दोनों का कुछ हो, मतलब बस 2 ब्लड ग्रुप रहना चाहिए. तो सबसे पहला हम कंपैरिजन करते हैं ओ के साथ. जब कभी भी आप ओ के साथ ब्लड को कंपैरिजन करते हैं तो कुछ नहीं, बच्चे में उठा के फोटोकॉपी कर दीजिए. जब कभी आप ओ के साथ करते हैं, किसके साथ, ओ के साथ, मतलब माता या पिता में से किसी एक का अगर ओ रहेगा तो बचवा में सीधा फोटोकॉपी कर दीजिए. देखिए कैसे फोटोकॉपी करते हैं. चला जाए फोटोकॉपी किया जाए. बच्चों रेडी है फोटोकॉपी के लिए. पहले हमने लिख दिया कि जब कभी आपका कंपैरिजन ओ से होगा तो आपको चुपचाप क्या कर देना है, फोटोकॉपी. चुपचाप फोटोकॉपी. यहाँ ओ है, बच्चों में यही हो सकता है, फोटोकॉपी कीजिए. ओ है, बी है. लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा, ओ का और ए बी से कभी नहीं जमता है. एक ही चीज आपको याद रखना है, ओ का ए बी से कभी नहीं जमेगा, क्योंकि दोनों ससुरे उल्टे होते हैं. ओ में किसी भी टाइप का एंटीजन यानी ग्लाइकोप्रोटीन नहीं पाया जाता है, और ए बी में ससुरा दोनों पाया जाता है. ये ससुरे हमेशा उल्टा रहते हैं, इसलिए ये फोटोकॉपी ना करके इसको तोड़ देगा. तो जब ए बी को तोड़ेंगे तो ए और बी बनेगा, ए बी को तोड़ेंगे तो ए और बी बनेगा. ये मटेरियल में सुधार लीजिएगा. इस मटेरियल में क्या लिख दिया है, यहाँ ए बी भी लिख दिया है, जबकि ए बी की दुश्मनी है, अगर ओ दिख गया तो ये नहीं दिखेगा. ठीक है, यहाँ भी देखिए ओ के साथ करेंगे तो फोटोकॉपी, ओ के साथ फोटोकॉपी खत्म. बस समझ में आ गया. जब कभी भी ओ के साथ मिलाइएगा तो चुपचाप फोटोकॉपी कर देता है, चुपचाप क्या कर देगा, फोटोकॉपी कर देगा. लेकिन याद रखिएगा ए का ओ का ए बी के साथ नहीं जमता है, फोटोकॉपी हो गया. समझ आ गया. इसको एक बार चिरकुट पर खुद से बना के देखिए, चिरकुट पर खुद से बनाकर देखिए. ज्योग्राफी क्लास मंडे से चिरकुट पर खुद से बना के देखा जाए. कमान, चिरकुट पर खुद से बना के देखा जाए. नहीं समझ में आया, दिमाग का घर था. देखो ये माता पिता का ब्लड ग्रुप है. ऐसा हो सकता है कि ओ का, मान के चलिए पिता का ओ है तो माता का इसी में से कोई एक होगा, तो हम कंपैरिजन करा लेते हैं. अगर ओ के साथ जब भी आप ग्रुप बनाइएगा, ध्यान से समझो, बिना दिमाग का हुआ है सभी सब इसमें समझना. जब कभी भी ओ के साथ हम कंपैरिजन करेंगे तो 4 कंडीशन बनेगा. पिता का अगर ओ है तो माता का या तो ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है. 4 कंडीशन. तो जब कभी भी आप ओ के साथ मिलाइएगा तो नियम क्या है, चुपचाप फोटोकॉपी कर दीजिएगा. जैसा ये है वैसा ये हो गया. ओ ए तो बच्चा में या तो ओ होगा या तो बच्चा का बी होगा. अगर इसके साथ है तो देखो, अगर दोनों का ओ है तो बच्चों का ओ होगा. लेकिन ओ ए बी से जमता नहीं, इसलिए इसको तोड़ेगा. तो ए बी को तोड़ेंगे तो या तो ए होगा या तो बी होगा. ठीक है. जैसे हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, हमारा ब्लड ग्रुप ओ है, मान के चलिए हमारे पत्नी का ब्लड ग्रुप बी होगा, हमारी पत्नी का ब्लड ग्रुप बी होगा. हम इस कैटेगरी में आ गए 2 नंबर में. तो हमारे बचवा में क्या हो सकता है, या तो ओ आएगा या तो बी आएगा, या तो ओ आएगा या तो बी आएगा. मान के चलिए मेरा ब्लड ग्रुप ओ है, हमारी पत्नी का आ गया ए बी, तो बचवा क्या होगा, या तो ए होगा या तो बी होगा. समझा क्या, बुझ गए नहीं. मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप, इधर देखो मेरी ओर ध्यान से, किसी का ब्लड ग्रुप ओ है और उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप ए है. किसी का ब्लड ग्रुप ए है और उसकी पत्नी का ब्लड ग्रुप पति का ओ और पत्नी का ए, पति का ओ पत्नी का ए. तो बच्चे में भी क्या होगा, या तो ओ होगा या तो ए होगा. समझ गया. सुरेश कुमार पूछ रहा है कि सर अगर बी हो गया, तब अगर बी हो गया तो वो बच्चा उस पति से नहीं है, दूसरे पति से है. समझ गया. अगर गड़बड़ है तो दूसरा बच्चा ना है. अगला सवाल पूछता है अगर बी हो गया तब क्या करेंगे, दूसरे व्यक्ति से. इसीलिए कहते हैं इसे बच्चा से पढ़ो, आगे जाके काम देगा. कोई ठीक नहीं है. अभी हम मजाक में पढ़ा रहे हैं, कहीं आपके साथ प्रैक्टिकल हो जाए.
अगर मैच नहीं करता है तो आपका नहीं है, फिर दिक्कत होगा। चलो भैया ये समझ में आ गया कि जब कभी ओ से हम ब्लड ग्रुप मिलाएंगे तो आपको इससे क्या कर देना भैया, फोटोकॉपी कर देना, समझ गए। दूसरा समझते हैं, अगर मर्द मेहरारू दोनों का ब्लड ग्रुप सेम सेम है, अगर मर्द मेहरारू दोनों का ब्लड ग्रुप सेम सेम है, समझिए ध्यान से, मर्द मेहरारू समझते हैं हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी, मियाँ बीवी, जोरा जोरी, समझिए ध्यान से। अगर मर्द मेहरारू का ब्लड ग्रुप सेम सेम है तो सेम सेम के कंडीशन में ये क्या करते हैं, ओ के साथ आ जाते हैं। किसके साथ आ जाते हैं, ओ के साथ आते हैं। जैसे सेम सेम है ए, तो ए किसके साथ आ जाएगा, ओ के साथ। तो बचवा में या तो होगा ए या तो हो जाएगा ओ। देखिए सेम सेम होगा तो किसके साथ आएगा, विथ ओ, ओ के साथ आ जाएगा। जैसे बी बी सेम सेम, तो या तो होगा बी या तो किसके साथ आ जाएगा, ओ के साथ। किसके साथ, ओ के साथ। किसके साथ, ओ के साथ। सेम सेम, इहो ए बी, इहो ए बी। तो ये कहता है कि भैया हम ओ के साथ ना आएंगे, कुछ हो जाए, हम ओ के साथ नहीं आ सकते, कुछ भी हो जाए। तो ये तो कहेगा हम ए भी चलेगा, बी भी चलेगा, ए बी भी चलेगा, लेकिन ओ नहीं चलेगा, क्योंकि हम शुरू में बताए हैं ए बी और ओ एक साथ नहीं रह सकते। ए बी और ओ एक साथ नहीं रह सकते। हाँ, ये कह रहा है कि सर ए बी, मान लीजिए वो कह रहा है कि सर मान के चलिए मेरा ब्लड ग्रुप बी है, पत्नी का भी बी है, अब बेटवा का ओ हो गया, फिर बताएं कि तुम्हारा बेटा ना है वो, दूसरा कोनो का है, इसलिए ध्यान दिया करो। आगे बढ़े, अगर सेम सेम है, समझिए ध्यान से, पहला नियम ओ के साथ फोटोकॉपी, ओ के साथ फोटोकॉपी, पहला नियम। अगर ओ के साथ कुछ भी कीजिएगा तो फोटोकॉपी। अगर सेम सेम है तो ओ के साथ आ जाएगा, देखिए ए सेम सेम, ओ के साथ आ गया। बी बी सेम सेम है तो बी भी रहेगा, एगो उसके साथ है। लेकिन ए बी कुछ दे दो, हम ओ के साथ नहीं आएंगे। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ नहीं होगा। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है, ए नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, नो दिक्कत, नो दिक्कत। अब तीसरा याद रखिएगा कि जब कभी भी आप ए बी के साथ कंपेरिजन करें, किसके साथ करें, ए बी के साथ कंपेरिजन करें, किसके साथ, ए बी के साथ। तो ए बी कहता है, क्या कहता है, ए बी, पंखा दिख रहा है क्या, हाँ, ए बी कहता है कि ए बी कहता है कि हमको केवल और केवल इस दुनिया में ओ से प्रॉब्लम है, ना हमको ए से प्रॉब्लम है, ना हमको बी से प्रॉब्लम है, ना हमको ए बी से प्रॉब्लम है, हमको इस दुनिया में बस ओ से प्रॉब्लम है। तो अगर मर्द मेहरारू में किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो गया तो वो अगर ए से आ गया तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी हो सकता है। और अगर मर्द मेहरारू का कोनो का ए बी है और दूसरा का बी है तो कहेगा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। अब आप कहेंगे सर अगर पति का भी ए बी और पत्नी का भी ए बी, तो भैया यहाँ तो हम कराइए दिए हैं पत्नी का ए बी हो गया। तो अगर ए बी के साथ जुड़िएगा तो ओ के छोड़ के सब आएगा, ओ बी के साथ जुड़िएगा ए के साथ सब आए, ओ को छोड़ के सब आएगा, ओ को छोड़कर सब आएगा, ओ को छोड़कर सब आएगा, ठीक है। और रही बात ए बी का, तो सबसे ज्यादा संभावना रहता है अगर पति पत्नी में किसी का ब्लड ग्रुप ए है और दूसरे का बी है, तो ससुरा समझे में नहीं आता है कौन ब्लड ग्रुप होगा। उसमें ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। तो ऑल ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है अगर आपके पति पत्नी का ए या बी है तो। और अगर ए बी आ गया तो ए बी किसको नहीं लेगा, नॉट ओ, ओ को नहीं लेगा, बाकी सबको लेगा। तो इसमें समझे में नहीं आएगा कि आपका है कि दूसरे का, समझ आ गया। किसी को दिक्कत, पॉजिटिव निगेटिव नहीं, इस पर डिसाइड नहीं हो सकता पॉजिटिव निगेटिव। इंडिया में 90% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। इंडिया में 90%, 80 से 90%, 80 से 90% लोग RH पॉजिटिव होते हैं इंडिया में। 80 से 90% लोग RH पॉजिटिव होते हैं। ये कह रहा है कि सर लास्ट वाले में बहुते मिक्स है, बन गया, बस 10 को कंडीशन हो सकता है, 10 कंडीशन हो सकता है। देखिए सबका सबसे मिल चुका है। तो आपके मटेरियल में जो है वहां पर इस टाइप में इसको बना लेंगे लोग। वहां आपके मटेरियल में ये 3 नंबर पे गलती हो गया होगा, इस 3 नंबर को सुधार लेंगे। आपके मटेरियल में जो PDF है उसमें 3 नंबर गलती हो गया होगा, यहाँ ओ आ गया था जबकि ओ नहीं आ, यहाँ क्या आ गया, ए बी आ गया था, यहाँ क्या आ गया था, ए बी, यहाँ ए बी नहीं आएगा, तो बस ए बी को काट लेंगे। और सहूलियत के लिए आप इस साइड में जैसे हमने लिखा है और इस साइड में लिखा है कि जब भी हम ओ से तुलना करेंगे तो बस फोटोकॉपी करके रख देंगे। जब कभी भी सेम सेम करेंगे तो ओ के साथ ले आके छोड़ देंगे। जब कभी भी हम ए बी से तुलना करेंगे तो ओ के छोड़ को सब लाएंगे। और सबसे सिंपल, सबसे ज्यादा संभावना कब हो सकती है, जब आपके पास ब्लड ग्रुप ए हो और बी हो, सबसे ज्यादा संभावना मिलेगी। इसको आप सुधार लेंगे लोग, ठीक है। दोबारा बना जाए, PDF दे दिए भैया। सर हमको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता है, देखो ओकरा ब्लड ग्रुप नहीं पता है, तो तू कैसे पता करेगा कि तो है कि दूसरे का है, ससुर नहीं, तो महाग। अरे यार वो कह रहा है कि सर आपके बेटा का क्या होगा, तो भैया हमको ये तो डिसाइड करेगा पत्नी का कौन सी है ब्लड ग्रुप। बिना पत्नी के ब्लड ग्रुप का पता चल जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी होता है कि मान के चलिए किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, अब उसको चाहिए कि अब मेरे बेटा में भी ए हो या ओ हो, तो ए ग्रुप वाला पत्नी खोजे, ऐसा थोड़ी होता है। चलो भैया दोबारा बनाओ इसको, हम दोबारा बनाने के लिए दे देते हैं। अगर सबसे पहले किससे कंपैरिजन कराना है, ओ से। ओ का ए से हो सकता है, ओ का बी से हो सकता है, ओ का ए बी से हो सकता है, ओ का ए से हो सकता है। ओ के लिए नियम क्या लगता है बबुआ, ओ के लिए नियम क्या लगता है, फोटोकॉपी। ओ के लिए नियम फोटोकॉपी, फोटोकॉपी धाए धाए, फोटोकॉपी
धड़ाधड़ फोटोकॉपी होगा, लेकिन ओ ए बी को तोड़ देता है, इसलिए या तो ए आएगा या तो बी आएगा। ए बी नहीं आने देगा क्योंकि ए जो होता है ओ बी को तोड़ देता है। सेम ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, फोटोकॉपी फोटोकॉपी फोटोकॉपी। यहाँ एक और नियम लग जाएगा, जब कभी भी सेम सेम होता है, देखिए सेम सेम वाला नियम देखिए हमने क्या बताया था, जब कभी भी सेम सेम होता है तो एक ठो वो खुद आएगा और एक ओ को लेके आएगा। तो यहाँ वो भी हो सकता है, देखिए सेम सेम, तो एक ठो वो खुद आएगा और एक ठो ओ को लेके आएगा, या दोनों लग सकता है, दोनों लग सकता है। क्या लग सकता है? दोनों लग सकता है। चलो भैया हम दोबारा आपसे पूछते हैं, बताइए तो ए बी सेम सेम में बताइए, सेम 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 में किसके साथ आता है? सेम सेम में किसके साथ आता है? सेम सेम में ओ के साथ आता है। तो एक तो ये खुद आ जाएगा, एक ओ को लेके आ जाएगा, एक तो ये खुद आ जाएगा, एक ओ को लेके आ जाएगा। लेकिन ये कहता है भैया हमको ओ छोड़ के कुछ दे दो, ए दे दो, बी दे दो, ए बी दे दो, लेकिन ओ नहीं रहना चाहिए, ओ नहीं रहना चाहिए। सेम 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 सेम। अब आते हैं ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी के साथ, ए बी ए के साथ, ए बी ओ के साथ। ये बताओ, इसमें हम तो खिचड़ी कर दिए। सेम 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 देखिए सेम सेम कहता है कि खुद आएगा या तो ओ को आएगा। ये कहता है हमको ओ नहीं चाहिए, हमको ए दे दो, बी दे दो या ए बी दे दो। ओ को छोड़ के कुछ भी दे दो, ए दे दो, बी दे दो, ए बी दे दो। ओ को छोड़ के कुछ भी, ए बी कुछ भी चलेगा। यहाँ ये जिससे बचता था, ये जिससे डरता था, वही इसके सामने है, इसलिए ये इसको बर्बाद कर देगा। ए बी गायब हो जाएगा और खुद भी गायब हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे, इसलिए जब भी एक दूसरे के सामने आ गए ये एक दूसरे को रहने नहीं देंगे। ना ओ आएगा ना ए बी आएगा, आ जाएगा ए और बी। हो गया? भैया फादर मदर दोनों में से किसी का रहे, अब आप इधर वाले को फादर मानिए या इधर वाले को फादर मानिए, आप इधर वाले को मदर मानिए या इधर वाले को मदर मानिए, उससे कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि प्रजनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलो भैया ये बता दो, ए और बी रहा तो सबसे बड़ा बवाल ए बी रहा, तो ए भी आएगा, बी भी आएगा, ए बी भी आएगा और ओ भी आएगा, सब आ जाएगा। अब हम रेंडमली पूछते हैं, बिना नियम कायदे के हिसाब से कुछ भी लिख के पूछ देते हैं। ए बी के साथ ए आएगा, लो बताओ। ए बी के साथ ए आएगा, रेंडमली पूछ देते हैं हम। हाँ, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। अगर दोनों दुश्मन एक साथ आ जाएं, अगर दोनों दुश्मन एक साथ आ जाएं तो एक दूसरे को ये बर्बाद कर लेंगे, ना ओ रहेगा ना ए बी रहेगा। बतिया बराबर है, अगर आप ए बी को ओ से कहिए या ओ बी को ए से कहिए, दोनों तो बतिया बराबर है, एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे। ये हमेशा एक दूसरे को बर्बाद कर लेंगे, ओ को भी गायब कर देगा, ए को भी गायब कर देगा। दोनों में हमेशा 36 का आंकड़ा है। असली हस्बैंड वाइफ तो यही लगते हैं सर। पति पत्नी में झगड़ा बहुते करता है सब, दिन रात अपनी में झगड़े रहेगा। पता है कि नहीं? तो आप में से कोई शादीशुदा है? कोई नहीं है शादीशुदा? अच्छा, एक दो है सब, हमेशा उदासे रहता होगा सर। जी सर, देखो नेता को क्या चाहिए? वोट चाहिए। अगर किसी नेता को खुश रखना है तो उसको क्या दे दीजिए? वोट दीजिए उसको, VOTE वोट, वोट दीजिए, खुश रहेगा, बाकी उसको कोई मतलब नहीं। उसी तरह महिला सबको अपना तारीफ चाहिए, वैल्यू, खूब वैल्यू दीजिए, खूब खुश रहेगी। तनी सा सोचा, ओ माय गॉड तबीयत खराब हो गया क्या, अरे अरे एम्बुलेंस बुलाओ, नहीं 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 ऐसे ठीक हो जाएंगे, ऐसे ओके, खूब चढ़ाओ, अरे वाह कितना अच्छा, ठोड़ रंगी हो, कितना अच्छा। ये मतलब उसको कुछ नहीं, बस उसको खूब तारीफ, ठेले जाओ तारीफ से, ओ माय गॉड, घर में घुसते ओ माय गॉड, वाह 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 वाह, खूब खुश रहेगी। और जहां वैल्यू कम की है दिक्कत हो जाएगा। ऐसे कभी खूब वैल्यू, अरे बहुत याद आ रहा था, मान के चले कहीं जाम में फंस गए तो गरियाने से अच्छा है ना, अरे पो 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 करते रहो, आगे नहीं फोन कर, बहुत अच्छा है, याद आ रहा था, ओ माय गॉड कितना अच्छा है, रख दो। उसके बाद ससुर जाम में बैठा, क्या करें हम यहाँ। इसलिए खूब चढ़ाओ, खूब वैल्यू दो, कभी लाइफ में झगड़ा नहीं होगा, खूब बढ़िया। मतलब मच्छर काटे ना, अरे मच्छर जब तक मारो नहीं तब तक सो नहीं, देखो कितना मानेगी, सपने में कहिए वाह वाह आई एम सो ग्रेट सो लकी, अरे ससुरी लकी। मतलब तुम उसको कुछ मत दो, खाने में कमी कर दो, किसी चीज में कमी कर दो, लेकिन उनको ऑक्सीजन से ज्यादा तारीफ पसंद है। जिस तरह कोरोना मरीज के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन, उस तरह महिला को चाहिए वैल्यू। दो चाइना दो, उनको दिखना चाहिए कि वैल्यू मिल रहा है, समझेगा कि नहीं? बस ये लाइफ में हमेशा खुश रहेंगे, आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, कभी नहीं हो सकता है, गारंटी बता रहे, चाहे ब्लड ग्रुप कौन हो रहे, झगड़ा नहीं होगा। और इससे हटेंगे तो झगड़ा हो जाएगा। खाली वैल्यू खोजती है ससुर। आगे बढ़े। इतना कम डिमांड रहता है उन सबका, फिर भी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, क्या जरूरत है उसको? ओकरा नींद में से उठा के कहो उठो उठो उठो, बहुत सुंदर हो, सो जाओ, नहीं गुस्सी आएगी। लेकिन अगर नींद में से उठा के आप कहो कि चाय बना दो, ऐसे ना चाय बना दो, तुरंत गुस्सी आ जाएगी। कितना नींद में सोते रहे, उठो उठो, कितनी सुंदर हो, खुश हो जाएगा, ओ माय गॉड थैंक यू, सोने दीजिए, बाय, नहीं ससुर तो नहीं, चाय बना, मार देगी उठ के रतिये को। चलो ध्यान दो इधर।
अब हम लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन पढ़ते हैं, सब समझ में आ रहा है? हाँ देखो भाई, हम तुमको हर चीज बताते हैं। जिस तरह से एलआईसी क्या कहता है, जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी, उसी तरह हम आपके शिक्षक हैं, हम क्या कहते हैं, नौकरी के साथ भी, नौकरी के बाद भी, हमेशा हमारी शिक्षा आपको काम आएगी। आदि भी सबका होना है, याद रखियो। अब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन समझते हैं। रक्त आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन को रक्त आधान कहते हैं। रक्त आधान, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त को चढ़ा देना रक्त आधान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहलाता है। आगे बढ़े, चलो देखो, किसी व्यक्ति को ब्लड कब दिया जाता है, या तो उसका एक्सीडेंट हो गया हो जिस वजह से ब्लड बहुत तेजी से जा रहा हो, या फिर डॉक्टर कुछ ऐसा ऑपरेशन करने वाला हो, बड़ा ऑपरेशन, जिसमें डॉक्टर को पहले से पता हो कि भैया ब्लड लॉस बहुत ज्यादा होगा, या तो उस व्यक्ति में कमजोरी बहुत भयानक हो गई हो, ब्लड नहीं हो, तो उस स्थिति में ब्लड दिया जाता है। जनरली डॉक्टर डायरेक्ट एक मरीज से दूसरे मरीज में ब्लड नहीं चढ़ाता है, जनरली ऐसा देखा जाता है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में डायरेक्ट यहाँ मरीज है और एक यहाँ पे उसका रिश्तेदार है, डायरेक्ट चढ़ा देगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा फिल्म में देखा जाता है। लेकिन एकदम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है, एकदम अब मरीज से अब तब हुआ है तो डॉक्टर रिस्क लेके चढ़ा देता है। इसमें आपका दो चीजों का मिलना जरूरी है, एक ब्लड ग्रुप, दूसरा आरएच, ये दोनों का मिलना जरूरी है। लेकिन अगर आप गलती से भी एक मरीज का दूसरे मरीज में बिना मिलाए चढ़ा देते हैं तो पहली बार में ज्यादा समस्या नहीं आई, लेकिन दूसरी बार में वो आदमी मर सकता है। क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा जो एंटीबॉडी होता है, जो प्लाज्मा में घूम रहा है एंटीबॉडी है, वो पहली बार किसी से लफड़ा नहीं करता है। जैसे कोरोना की वैक्सीन लगाइए, पहली बार में उतना नहीं मारेगा, दूसरा का डोज लीजिएगा तो मार और के थूर देगा, कोरोना से जीत जाएगा। तो पहली बार में नहीं, लेकिन दूसरी बार में दिक्कत हो जाता है। इसलिए ब्लड ग्रुप मिलाना जरूरी है और आरएच मिलाना जरूरी है। ब्लड में सबसे जरूरी रूल निभाता है ब्लड बैंक। ब्लड बैंक क्या होता है भैया? ब्लड बैंक, जब कभी भी आप ब्लड किसी को देने जाते हैं, मान के चलिए मेरा ब्लड ग्रुप ए है और हम किसी को देना चाहते हैं, उस मरीज का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो हम डॉक्टर को कहेंगे कि लीजिए मेरा ब्लड चढ़ा दीजिए, तो नहीं चढ़ाएगा। हमरा से ब्लड ग्रुप ए ले लेगा, एक यूनिट मान लीजिए, क्या ले लिया? एक यूनिट, एक थैली ले लिया 200 ml, एक थैली क्या ले लिया? 200 ml। अब ये मेरा ब्लड उस मरीज को नहीं चढ़ाएगा, ये दे देगा ब्लड बैंक में। और ब्लड बैंक के पास पहले से ब्लड रहता है, लेकिन वो कहता है कि हम सब ब्लड बांट देंगे तो हमारे पास खत्म हो जाएगा। आप हमको इस 200 ml ब्लड के बदले आप कोनो ग्रुप का लाइए, हमको चलेगा, और हमसे कोनो ग्रुप का लीजिए, हमको ग्रुप से मतलब नहीं, हमको वॉल्यूम से मतलब है। हमारे यहाँ से अगर 200 ml ले जा रहे हैं तो हमारा 200 ml दीजिए, चाहे कोनो ग्रुप का दीजिए। तो ब्लड बैंक में आप जाके कह सकते हैं, आपका डॉक्टर लिख देगा ब्लड बैंक को कि 1 यूनिट ब्लड रिक्वायरमेंट है। तो मान के चलिए मेरा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ठीक है, ए है, मान के चलिए ए बी पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो, लेकिन मरीज को चाहिए बी पॉजिटिव, इस मरीज को क्या चाहिए? बी पॉजिटिव, और मेरे पास क्या है? ए निगेटिव, मेरे पास क्या है? ए निगेटिव। तो हम क्या करेंगे? जाएंगे ब्लड बैंक को, कहेंगे ले भैया हमारा से ए निगेटिव ले ले, लेकिन तुम हमको ओ ये बी पॉजिटिव दे दो, तो वो दे देगा। ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा रहता है और उस ब्लड को प्योर करके रखा जाता है, उसमें कोई गंदगी, कोई मतलब इम्प्योरिटी वगैरह को निकाल के वेल मेंटेन करके ब्लड को रखा जाता है। समझ में आ गया? डायरेक्ट नहीं चढ़ा सकते। तो ब्लड बैंक में जरूरी नहीं कि आपका ग्रुप मैच करे, आप किसी भी ग्रुप का दे सकते हैं। हो सकता है कि आप ए दिए हैं और बी लेके गए, कल को कोई बी दे के आए और ए लेके जाए, तो ब्लड बैंक में हमेशा एक्सचेंज होते रहता है। जिस तरह से बैंक में नोट एक्सचेंज हो जाता है, आप 1000 का नोट, आप जाइएगा 1000 ले आने, तो हो सकता है 200 का नोट दे दे, हो सकता है 50-50 का नोट दे दे, हो सकता है कि 500 हुआ तो दूसरा बंदे हो गया, दूसरा हो गया, चेंज हुआ, बंद तो नहीं हुआ, नोट चेंज हो गया, तो उस हिसाब से दे सकता है। तो ब्लड बैंक आपसे वॉल्यूम को मेंटेन रखता है। आप किसी भी ब्लड ग्रुप को देकर किसी भी ब्लड ग्रुप को ले जा सकते हैं। क्या फ्री में ले जा सकते हैं? नहीं, वहां आपको 500 से 600 रुपया एक्सचेंज चार्ज लगता है, क्योंकि आप ब्लड दिए थे, तो उस निकालने वाले पाइप का खर्चा कहां से आएगा? जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जिस मशीन में रखा गया था, उसका खर्चा कहां से आएगा? जो उसमें टेक्नीशियन, डॉक्टर, लैब असिस्टेंट बैठा है, उसका खर्चा कहां से आएगा? आपको वो प्लास्टिक में भर के देगा, एक बैग आता है, उसका खर्चा कहां से आएगा? तो फ्री में नहीं ना आएगा। तो वो एक्सचेंज रेट लेता है 600 रुपया, ब्लड का पैसा नहीं लेता है। लेकिन पता चला आपका कोई रिश्तेदार भी नहीं है और आप भी ब्लड नहीं देना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट खरीद भी सकते हैं। उस कंडीशन में ब्लड आपको महंगा मिलता है, अमूमन ये 2000 से 3000 में मिलना चाहिए, लेकिन जब ब्लैक होने लगता है तो ब्लैक में मेडिकल की दुनिया में कोई लिमिट नहीं है। साला 2000 का रेमडेसिविर, 3000 का जो रेमडेसिविर का प्राइस था वो 1 लाख में बिका। तो मरीज और डॉक्टर के पास जब ब्लैक में होने लगता है तो रेटें समझ में नहीं आता है किस रेट में जाएगा। जो ऑक्सीजन सिलेंडर 500 रुपये में नॉर्मल अवेलेबल हो जाता था, वो 10-10, 20-20 हजार रुपये में मिलने को मजबूर था। तो अमूमन ब्लड जो होता है, अगर आप ब्लड बैंक को देंगे तो 600 रुपया चार्ज करके आपको दूसरा ब्लड दे देता है। लेकिन आप ब्लड नहीं देंगे और चाहेंगे कि ब्लड ले लेना, तो आपको 2 से 3 हजार में वो दे देता है। लेकिन ब्लैक में इसका कोई रेट नहीं होता है, जैसा मुर्गा फंसा उतना पैसा वसूल लो। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? ब्लड आप कितने टाइम तक डोनेट कर सकते हैं? अमूमन देखिए, आप यहां मेरी ओर ध्यान से देखिए, आपके शरीर में जो ब्लड होता है उसमें मेनली हिस्सा आरबीसी का होता है 5 मिलियन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। अब आप बताओ, इसके अलावा आप कहेंगे कि सर जी प्लाज्मा भी तो होता है, और कुछ होता है आपके ब्लड में? प्लाज्मा में ससुरा 90% वाटर होता है। आरबीसी का जिंदगी आपका 120 दिन में खराबे हो जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिन में खराबे हो जाता है, प्लेटलेट 7 दिन में खराब हो जाता है। अब एक बात बताइए, आप अपने शरीर में ब्लड के रख के सड़ाइए, चाहे मत सड़ाइए, आपका 120 दिन मैक्सिमम आरबीसी खराब हो जाएगा। डब्ल्यूबीसी तो 4 दिन में खराब हो जाता है, दूसरा बनता है। तो जब दूसरा बनता है तो दे दो भैया, नहीं समझे? 7 दिन में आपका प्लेटलेट खराब हो जाता है,
120 दिन में आरबीसी खराब हो जाती है। तो आपको लगता है कि आप ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो आपका शरीर का थोड़ा आरबीसी वैसे भी रखेगा, खराब हो जाएगा, एस्पिरिन में जाएगा, एस्पिरिन उसको डिकम्पोज कर देगा। रही बात प्लाज्मा की, तो ढकच के पानी पिएगा, 90% प्लाज्मा होता है पानी में, पानी चढ़ा लो उससे अच्छा, 70 रुपये का पानी आता है, चढ़ा लो उसको। तो आप 120 दिन के अंतराल पर, यानी 4 महीने के अंतराल पर, आप 4 मंथ के अंतराल पर, साल में आप 1 ईयर में इजिली 3 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बल्कि आपका शरीर और अच्छा से रहेगा। फर्स्ट बार में आपको थोड़ा हेजिटेशन होगा, लेकिन अगर जिस दिन इसकी आदत लग जाएगी आप अपने आप को नहीं रोक सकते। पटना में हम तो कभी कभी एक बार हम 2.5 महीने के अंतराल पे दिए हैं। ऐसे अमूमन 4 महीने का गैप कर देना सही रहता है, पर 2.5 महीने के अंतराल पे दिए। कई लोगों ने महीने के अंतराल पर ब्लड दे दिया, बहुत दिक्कत नहीं होता है। बट एक होता है ना कि सेफ साइड, आप 3-4 मंथ के अंतराल पे दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, साल में 3 बार ब्लड दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। पटना में अभी भी जब ब्लड बैंक में ब्लड खत्म हो जाता है ना, जब चारों ओर से बंद हो जाता है, तो कहते हैं लोग चल जाओ खान सर के पास, आऊंगा ना मिला तो फिर तेरा ब्लड बैंक को कहीं ना मिलने वाला है। समझ में आ गया? तो हमारे यहाँ भी लड़के सब ब्लड दे देते हैं, एक्सचेंज, ब्लड बैंक में जाके एक्सचेंज कर देते हैं। वहाँ पे आपको ही पता है, ब्लड बैंक से ही डायरेक्ट ब्लड चढ़ता नहीं, ब्लड चैप्टर खत्म हो गया, 1 यूनिट में 200 ml ब्लड चैप्टर खत्म। 20 ml कौन चीज है, चाय पी रहा है का? 20 ml, 1 कप होता है चाय, 20 ml ब्लड डोनेट कर रहा है। एक बार में कितना दे सकते हैं? देखिए, अगर आप 1 यूनिट देते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप चल फिर के जाएंगे, चल फिर दे के आ जाएंगे। अगर आप 2 यूनिट दे देते हैं तो आपको थकान, कमजोरी, चक्कर महसूस होने लगता है। समझ में आ गया कि नहीं? आपके शरीर में 5-5.5 लीटर ब्लड रहता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप 1 लीटर भी दे देंगे ना तो मरेंगे नहीं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा चक्कर वक्कर फील होने लगेगा। इसलिए डॉक्टर अमूमन 1 यूनिट ही लेता है, लेकिन देखता है कि मरीज की जान सीरियस है तो एक इंसान से 2 यूनिट भी ले लेता है। तो काम ऐसा ही कीजिए कि आपको लॉस ना हो, वरना खुद के हाथ जलाकर दूसरे की जान बचा देना या दूसरे की मदद करना, ये कहां तक? मान के चलिए आप किसी की हाथ जलाकर मदद नहीं करना चाहिए, हाथ जलाने से अगर जान बचती है तब कीजिए। तो आप अमूमन 1 यूनिट दीजिए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ सीरियस है तो दे सकते हैं, आपको चक्कर होकर आएगा, मरेंगे नहीं। आप 2 यूनिट 3 यूनिट में भी नहीं मरेंगे। अगर आप प्लाज्मा देना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके बॉडी से केवल प्लाज्मा ले लिया जाएगा, वापस ही भर देगा आप में। हो गया? चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते, आगे कल पढ़ाएंगे। अब सर्वर में एप्लीकेशन में आपका स्पीड और ये क्वालिटी ऑप्शन घट गया है, स्पीड और क्वालिटी को सुधारते हैं, और जैसे सुधर जाता है तो मंडे से आपका ज्योग्राफी और वर्ल्ड मैप भी क्लास लेने लगेंगे। ठीक है?